माइकल कॉलिंस कहते हैं, उस सत्र में छात्रों से सीखे हुए सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में लागू किए जाने की बात पूछी जा रही थी। उनमें से एक उदाहरण अपने नकारात्मक मालिक को लेकर था। हमने कई मुद्दों पर बात की, मालिक की अपेक्षा से अधिक मालिक के लिए कार्य करना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए घटिया स्तर की बातें ना करना, मालिक के नकारात्मक स्तर की उपेक्षा कर कार्य करते रहना। छात्रों का मानसिक विकास देख संतोष भी हो रहा था और उनकी बातें सुनकर आनंद भी आ रहा था। यह उन छात्रों का नेपोलियन हिल से पहला परिचय था। कार्य क्षेत्र में अपने स्तर पर कार्य कर रहे सहकर्मियों से अच्छी, सत्य व आशावादी टिप्पणियां उल्लासित कर देती हैं। अपने इतने वर्षों के शिक्षा संस्थान के निदेशक होने के नाते नेपोलियन हिल फाउंडेशन में इसका बहुत एहसास हुआ। आज मुझे लीडर सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे माइकल कॉलिंस के परियोजना कार्य की समाप्ति की रिपोर्ट अर्थात विवरण मिला। विषय था उसके द्वारा पढ़ाई गई कक्षा के अनेक पहलू। वर्ष में 1 या 2 बार नेपोलियन हिल वर्ल्ड लर्निंग सेंटर उन व्यक्तियों के लिए इंटरनेशनल लीडर सर्टिफिकेशन कोर्स आयोजित करता है जो नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के प्रति, अपने जीवन में पाई सफलता के प्रति कृतज्ञता व प्रेम दिखाना चाहते हैं। पहले वे इस कोर्स में आने के लिए अन्य 2 कोर्स करते हैं, एक घर पर बैठकर जिसमें शिक्षा सामग्री घर पर ही मिलती है और दूसरा इंटरनेट कोर्स। ये दोनों कोर्स पूरे कर लेने पर ही लीडर सर्टिफिकेशन कोर्स किया जा सकता है। हर छात्र यही सोचकर खुद का नाम दर्ज करवाता है कि इससे सीखी गई हर बात को जीवन में लागू करेंगे। जब मुझसे किसी ने ईमेल से यह प्रश्न किया कि इस सर्टिफिकेट कोर्स से क्या पाया जा सकता है और इसका जीवन में क्या उपयोग किया जा सकता है, तो मेरा जवाब यह था, यह बात स्पष्ट जान ले कि यह स्व-सहायक प्रेरणा युक्त कोर्सों की श्रृंखला है जिसकी रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है जिससे सर्वप्रथम आप सीखें और बाद में अर्थात फाउंडेशन से कोर्स के बाद एक नेता के रूप में औरों को सिखाएं। यह कोई अनुज्ञा पात्र या किसी नौकरी के पाने की साझेदारी नहीं है या कोई विशेषाधिकार समझौता भी नहीं। हालांकि हम अन्य देशों के छात्रों में फीस के लिए भी इन कोर्सों का आयोजन करते हैं। जैसे किसी संस्था द्वारा स्नातक हो जाने पर नौकरी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसी प्रकार हम कॉलेज या किसी जेल में जहां निदेशक की आवश्यकता हो का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, धार्मिक केंद्र आदि। किंतु आप सीखी हुई बातों को कहाँ कितना लागू कर जीवन को सुखी व सफल बनाते हैं यह आप पर ही निर्भर करता है। www.naphill.org की हमारी वेबसाइट पर स्टैंडॉल का वीडियो अवश्य देखें और वेब पेज अवश्य पढ़ें कि किस प्रकार यह कोर्स भविष्य में आपकी सहायता कर सकता है। मैं नहीं चाहती कि कोई गलतफहमी हो। चूंकि आपने पूछा तो मैंने स्पष्ट रूप से वस्तु स्थिति बताई है। अधिकतर लोग इस प्रशिक्षण का इस्तेमाल अपने रोजगार के दायरे में करते हैं, अपने कर्मचारियों को निर्देश देते हैं या अभिकर्ता या वितरक के सामने इस कोर्स को करने का प्रस्ताव रखते हैं। हमारे कई प्रशिक्षक बीमा, बिक्री विभाग, शिक्षण, धार्मिक पठन, स्थावर संपदा आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं और वे इस कोर्स से पाया हुआ अपना ज्ञान अपने कार्य क्षेत्र में लागू करते हैं। उम्मीद है आपको दी गई सूचना लाभान्वित करेगी। रुचि दिखाने हेतु धन्यवाद। आपने पढ़ा होगा, मैं स्पष्ट रूप से बात रखने की समर्थक हूँ। यदि इस बात से सहमत हैं तो बात का मूल्यांकन करें और जीवन की बागडोर स्वयं के हाथ में लें। निजी स्तर पर प्राप्त की अपनी शिक्षा को इस समृद्ध करने वाले औजार के लिए उपयोग में लाएं। उम्मीद है आपसे लीडर सर्टिफिकेशन कोर्स में मुलाकात होगी। कॉरी टेन बूम का कथन कितना सटीक है। ईश्वर को निर्देश देने का प्रयास ना करें, अपने काम पर हाजिर हो। आप चाहे वर्दी से सैनिक हो या जज्बे से, आपको अपना उद्देश्य मालूम होना आवश्यक है। यदि मैसेज अपना लक्ष्य निश्चित ना कर पा रहे हो तो आप एल्बर्ट हॉवर्ड द्वारा लिखित ए मैसेज टू गर्ल्स या अवश्य पढ़ें।
और समझें।